हम चैप्टर 500 के अंदर तुम्हारा स्वागत है दोस्तों। स्टोरी की स्टार्टिंग में हमको जिनको को दिखाया जाता है जो अपना चश्मा ऊपर करते हुए कहता है तुमको पता है कि मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ। एंड ये वो कहता है तेजन चाओ से। तेजन चाओ कहता है कि मेरे को नहीं जानना तू यहाँ क्यों आया, लेकिन तू है कौन और ये बता कि तू अंदर कैसे आया भाई, मेरे बॉडीगार्ड कहाँ गए। एंड उसके बाद यहाँ पे जिनको कहता है बॉडीगार्ड नहीं यार, मैंने तो कुछ लोगों को शायद सुला दिया। भाई सुलाया नहीं, तूने एक्चुअली उनको मार दिया। एंड लिटरली उसके बाद वो कहता है कि शायद यही जो है मास्टर का रूम है। एंड फाइनली अब वो मीट करता है तेजन चाओ से। एंड तेजन चाओ कहता है कि ओ भाई तू करना क्या चाहता है, तू मेरे घर पे क्यों आया है। एंड जिसके ऊपर यहाँ पर जिनको बताता है कि मैं यहाँ पर सिर्फ एक चीज़ ढूंढने के लिए आया हूँ। एंड चिंता मत कर, मैं तुझसे कुछ नहीं कहूँगा, मैं अपनी चीज़ ढूंढ लूँगा एंड उसके बाद यहाँ से चला जाऊँगा। एंड देन उसके बाद यहाँ पे तेजन चाओ कहता है कि भाई तू मेरे घर में कर क्या रहा है, तू करना क्या चाहता है। एंड यहाँ पर ना जिनको उसकी बातों पे ध्यान ही नहीं दे रहा, भाई को अपने फ़ोन से मतलब है, पहले वो फ़ोन करेगा। एंड उसके बाद वो फ़ोन करता है और एक बंदा फ़ोन उठाता है। एंड यहाँ पे तेजन चाओ कहता है अरे भाई मेरे को यहाँ पे वो रेड पेपर नहीं मिला। एंड ये और कोई नहीं, चार्ल्स चोई होता है जिसका एक हाथ कट चुका होता है। और वो कहता है कि वो रेड पेपर वहाँ पर नहीं है। अरे तुम ध्यान से देखो वो वहीं पर ही होगा, वो बंदा उसे छुपा तो नहीं रहा। एंड उसके बाद यहाँ पर तेजन चाओ की बात सुनकर जो जिनको है वो कहता है अरे नहीं यार, ये तेजन चाओ नाम का बंदा मेरे को नहीं लगता है छुपा पाएगा, तो पहले ही काफ़ी फट्टू है। एंड इसके बाद ना ये सुनने के बाद तेजन चाओ एक ज़ोरदार किक मारता है हमारे जिनको के ऊपर। एंड ये आवाज़ ना काफ़ी ज़ोरदार आती है। एंड देन उसके बाद हमें पता चलता है कि जिनको ने उसके लंका लगा दी। वाओ। एंड उसके बाद यहाँ पे चार्ल्स चोई भी कहता है भाई ये फ़ोन पे आवाज़ कैसी आ रही है, ये पीछे चल क्या रहा है। एंड जिनको कहता है कि भाई ज़्यादा कुछ नहीं हुआ, वो ज़रा मैं ना तेजन चाओ को पकड़ लिया और कुछ नहीं। एंड इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि तेजन चाओ की अब लंका लगने वाली है, क्योंकि यहाँ पे जिनको उसे अपने अड्डे पे लेकर जाने वाला है। एंड इसके बाद हमें दिखाया जाता है तेजन चाओ को जिसके सारे कपड़े उतर चुके हैं भाई, लिटरली वो बंदा नेकेड है। एंड उसकी आँख खुलती है और वो कहता है कि मैं कहाँ पर हूँ। एंड वो अपने सामने देखता है कि काफ़ी सारे नंगे लोग आपस में फाइट कर रहे हैं। एंड उसे देखकर लगता है भाई ये सच में एक नर्क है, मैं यहाँ पर क्या क्या कर रहा हूँ। एंड उसके बाद ही लुकिज्म का सबसे हेटेड बंदा, सबसे बास्टर्ड बंदा आ चुका है यहाँ पे, और इसने जिनको के साथ मिलकर ये जगह को बनाया। एंड वो इस बंदे को भी बताता है कि मैंने और जिनको ने साथ मिलकर इस जगह को बनाया है जिसका नाम है दी फेसलेस हेल। और वो बताता है कि तुम्हें हम यहाँ इसलिए लेकर आए क्योंकि तुमने नहीं बताया कि रेड पेपर कहाँ है। जब तक तुम रेड पेपर के बारे में नहीं बताओगे तो हम तुम्हें यहीं पर ही रखेंगे। एंड ये चीज़ सुनने के बाद यहाँ पे तेजन चाओ कहता है अरे भाई मेरे पास कोई रेड पेपर नहीं है यार, मैंने तुमसे कितनी बार कहा मेरे पास कोई रेड पेपर नहीं है, तुम मुझे इतनी सी बात के लिए तुम मेरे को यहाँ पर रखोगे। एंड यहाँ पर वो बंदा कहता है देखो भाई तुम्हारे पास कोई चॉइस नहीं है, जब तक तुम सच नहीं बता देते कि वो रेड पेपर कहाँ पर है तब तक तुम यहीं रहोगे, और अगर तुम्हें यहाँ रहोगे तो तुम्हें लड़ना तो पड़ेगा ही। एंड यहीं पर वो कहता है कि हमारी बात यहीं ख़त्म हो जाती है। एंड वो कहता है कि अब तुम्हें सरवाइव करने के लिए तुम्हारे पास यही टाइम है, तो तुम जाके लड़ो। एंड लिटरली इसके बाद हमारे तेजन चाओ के पास कोई भी अदर ऑप्शन नहीं होता। इसके बाद हम देखते हैं एक स्कूल का सीन जहाँ पर एक बंदा लेटर दे रहा होता है हमारी मैरी किम को। एंड मैरी किम भी लाइक भाई तू मुझसे दूर है, जब मैं मोटी थी, जब मेरा फिगर ख़राब था तब तू मुझको भाव ही नहीं देता था, और अब तू मेरे पास आके क्या एक्सपेक्ट कर रहा है कि मैं तेरी गर्लफ्रेंड बन जाऊं, निकल। एंड इसके बाद हमें बाकी सारे लड़कों को दिखाया जाता है कि मतलब वो भी लाइक मतलब सुस्त पड़ चुके हैं क्योंकि इनके टीचर अब नहीं रहे। एंड ना यहाँ पर वही जो बंदा होता है ना जो मैरी किम को परेशान कर रहा होता है कि मैरी किम से वो एक और बार कहता है मैरी किम यार तुम मुझे ऐसे रिजेक्ट मत करो, तुम एक बार सोच लो, मेरे साथ रहोगी तो खुश रहोगी। लेकिन तब यहाँ पर एंट्री होती है हमारे चैट वीजिंग की, और वीजिंग कहता है ओए उसने मना किया है ना, तो क्यों अपना लव लेटर उसे बार बार दे रहा। और मैरी किम कहते हैं वीजिन ये तुम क्या कर रहे हो, तुम मेरे जितने भी दोस्त हैं उनके साथ ऐसा बिहेव करते हो, तुम्हें पता है ना कि कितनी गलत बात है। एंड वीजिंग भी लाइक मतलब मैरी किम के ऊपर अरे ठीक है मैं नहीं करूँगा आगे से। एंड यहाँ पे ना वीजिंग को देखने के बाद बाकी सारे लोग खुश पूछने लगे अरे तेरे को पता है ना वो बंदे ने उसने मर्डर किया है ना। एंड मर्डर करने के बाद वो खुलेआम कैसे घूम सकता है। एंड उसके बाद ना वीजिंग के हमें पास्ट को दिखाया जाता है जहाँ पर वो मर्डर के केस के लिए अरेस्ट भी हो चुका था एक बार। एंड उसके बाद
वीजिंग को दिखाया जाता है। और यहाँ पे ना सब उसे किलर के नाम से बुलाते हैं, किलर मॉन्स्टर मॉन्स्टर। एंड यहाँ पे वीजिंग काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि नहीं, मैं मॉन्स्टर नहीं हूँ, मैं आई बॉल मॉन्स्टर नहीं हूँ, मैं मूवी मॉन्स्टर नहीं हूँ। एंड वीजिंग के पास्ट को दिखाया जाता है जहाँ पर उसे एक मॉन्स्टर बताया जाता है और उसे ये दिखाया जाता है कि उसने कौन कौन से लोगों को मारा होता है। एंड उसके बाद वो यहाँ से चिल्लाते हुए जाता है कि भाई मैं मर्डर नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ। एंड वहाँ से भाग जाता है। एंड लिटरली इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, वीजिंग को दिखाया जाता है और उसमें मज़ा आ रहा होता है। वो एक बंदे का हाथ तोड़ रहा है भाई, लिटरली इसमें कौन सा मज़ा है मेरे को ये बताओ। एंड लिटरली यहाँ पे ना जूडो क्लास में उसके टीचर कहते ओ वीजिंग, मैंने तेरे को कहा है ना उस बंदे को छोड़। एक तो मैंने मैरी किम के कहने पे ऊपर तेरे को इस डोजो में रखा, ऊपर से तो मेरी बात नहीं सुनता। एंड उसके बाद यहाँ विजिन में लाइक बस कोच रिलैक्स, मैं नहीं कर रहा यार इसे कुछ भी, कोई बात नहीं यार, होता रहता है। एंड यहाँ पे मैरी किम और उसके बंदे भी लाइक कह रहे हैं मैरी किम हमें कुछ करना चाहिए, ये बंदा ना आगे चल के मॉन्स्टर बन जाएगा, नहीं तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। एंड यहाँ पे मैरी किम कहती है कि तुम टेंशन मत लो, हमें सिर्फ इसे ना अकेला छोड़ने के लिए कुछ टाइम देना चाहिए। वैसे मैं चाहती हूँ कि इसे एक लेसन तो मिले, लेकिन अभी हम कुछ कर नहीं सकते, अभी सिर्फ हम इसको टाइम दे सकते हैं। एंड ये कहने के बाद ना मैरी किम यहाँ से चली जाती है। एंड इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें एक बंदे को दिखाया जाता है। वो कहता है कि अरे तुम लोगों ने खाना खाया क्या। एंड उसके चमचे कहते हैं कि हाँ बॉस हमने खाना खा लिया है, लेकिन अब हम काम की बात पे आ सकते हैं। एंड उसको कहता है श्योर, मेरे को ये बताओ कि हम लोग यहाँ पे क्यों इकट्ठे हुए। भाई इसकी शक्ल देखो तुम, कहाँ से लग रहा है कि इनका बॉस होगा। एंड लिटरली फिर उसके बाद उसके जो लोग हैं वो बताते हैं कि बॉस कुछ दिनों पहले हम पर 2 लोगों ने हमला किया था एंड वो मॉन्स्टर थे, लिटरली उन्होंने इनकी लंका लगा दी। और ये और कोई नहीं अपना जिनको, और वही जो लुकिज्म का सबसे बास्टर्ड बंदा है ना, उसका तो नाम भी नहीं लेना चाहता मैं, वही है ये। एंड उन लोगों ने इनकी लंका लगा दी और वो बताता है कि ये लोग हमसे ज़बरदस्ती हफ्ता वसूलने के लिए आए थे कि हम तुमको प्रोटेक्शन देंगे, तुम हमें पैसा दो, वेलकम वाला सीन भाई। एंड उसके बाद यहाँ पर उन लोगों के बीच में बातें होती है कि हाँ वो काफ़ी ज़्यादा ताकतवर है, हम उनसे नहीं जीत पाएंगे, अगर हमें उनको पे करना होगा तो उसके लिए हमें अपनी टेरिटरी बढ़ानी पड़ेगी। उनका नतीजा ये निकलता है। एंड वो उसके बाद एक बंदा कहता है कि बॉस अभी ना यहाँ पर एक जगह होती है चिलरांस नाम से एक जगह है, मतलब चियोन लियांग्स के यहाँ पर जो है एक जगह है, वहाँ पर हमें उसे टेक ओवर करना पड़ेगा क्योंकि अभी इसके पास कोई लीडर नहीं है। एंड यहाँ पर उसका बॉस कहता है कि यहाँ पर तो एक लीडर हुआ करता था ना, लेकिन वो कहता है कि नहीं अभी करंट में कोई लीडर नहीं है, वो लीडर मर चुका है। एंड यहाँ पर बॉस कहता है कि ये मुझे अच्छा लगा। एंड वो कहता है कि चिलियोंग को अब मैं अपने टेक ओवर में करने वाला हूँ। एंड यहाँ पर हमें दिखाया जाता है चिलियोंग का सीन। एंड तभी यहाँ पर एंट्री होती है हमारे वीजिंग की। और हाँ इसका नाम विंजन है, मेरे मुंह से थोड़ा विजन निकल रहा तो उसके लिए माफ़ कर देना। और उसकी पूरी गैंग देखो भाई चश्मा लगा कर आ चुके हैं और वो कहते हैं कि हमने कुछ सुना नहीं, तुमने कुछ कहा था क्या। एंड उसके बाद यहाँ पे विंजन जो है उसके मुंह पे मार देता है ज़ोरदार पंच। एंड यहाँ पर उसकी पूरी टीम लड़ाई में टूट पड़ती है और भाई उनके ऊपर ओवर पावर करके उनको इतना बुरी तरीके से मारते हैं। और वो कहते हैं कि टीचर्स आप देख रहे हो ना, हम अपनी जगह की सुरक्षा कर रहे हैं। और उसके बाद यहाँ पर वो बंदा जिसको पीटा होता है विंजिन ने, वो कहता है कि तेरे को पता है चिलियोंग में अभी कोई भी कैप्टन नहीं है, कोई भी लीडर नहीं है, तो यहाँ पर हम ही नहीं हमारे अलावा और भी लोग हैं जो यहाँ पर हमला करेंगे। और ऐसे 2 मॉन्स्टर और हैं जिनसे तुम्हें बचकर रहना चाहिए, जिनकी नज़र स्टेट के ऊपर, आपको पता है वो 2 मॉन्स्टर कौन है। एंड वो कहता है कि तुम्हें दिक्कत मतलब यहाँ पर बहुत सारे लोग आएंगे और एक ना एक दिन तुम्हें गिव अप करना पड़ेगा। एंड यहाँ पर ना हमारे विंजिंग की स्क्वाड भी लाइक कहते हैं कि हम गिव अप नहीं करेंगे। और उनके साथ ऐसा ही होता है, वो डेली फाइट करते हैं और एक दिन कुछ फाइटर उस पर भारी पड़ते हैं। एंड यहाँ पे विंजिन को एक पंच लगता है और वो ज़मीन पे जाकर लगता है स्मैश। एंड यहाँ पे एक बंदा कहता है ओए बच्चे मेरे को लग रहा है कि तेरी हड्डी टूट गई है, तो जाके घर जाके दूध पी गया। एंड यहाँ पर ना विंजन उठता है और कहता है कि गिव अप, मैं कभी हार नहीं मानता। भाई नारुतो क्यों बन रहा भाई तुम्हारे लिए। एंड उसके बाद विंजन उठता है और उसको इतनी बुरी तरीके से मारता है। नेक्स्ट पैनल में हमें ये दिखा, इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है तेजिंग चाओ। एंड वो भी अपने हाथ के ऊपर चिलियांग लिखता है। एंड लोग कहते हैं कि अरे ये गांव से बंदा है, ये हमको क्या आ रहा है भाई, हट भाई। एंड वो कहता है कि गांव से आया हो बंदा, क्या तुम्हें गांव के लोगों से कोई दिक्कत है क्या। एंड उसके बाद तेजिन चाओ ने जो उनकी लंका लगाई, फिर हमें सीन शिफ्ट होता है, हमें विंजन को दिखाया जाता है। विंजन अपनी एक आँख बंद करते हुए कहता है कि ओए
मेरी बात सुन। एंड यहाँ पे वो बंदा कहता है कि मैं समझ चुका हूँ कि तुम अपनी आंखों पे चश्मा क्यों लगाते हो। भाई विंजिन तुझसे बात कर रहा हो, तू उसके मुंह पे बोले जा रहा है। एंड वो कहता है कि तुम्हारी आई बॉल, तुम एक मॉन्स्टर हो। एंड विंजिन को फिर से अपना पास्ट याद आने लगता है कि उसने क्या क्या किया था। एंड उसको काफी गुस्सा आ जाता है और विंजिन के दोस्त बोला भाई रुक जा, भाई तो हमारे लिए एक दिक्कत खड़ी कर देगा, भाई रुक रुक। एंड विंजिन ने अब मोटरसाइकिल उठा ली। भाई ये मॉन्स्टर नहीं तो क्या भाई, इतनी ऊपर मोटरसाइकिल उठा ली भाई इसने लिटरली। एंड वो ना उसके ऊपर फेंकने वाला होता है, लेकिन तभी उसे याद आ जाती है उसकी टीचर की बात। वो कहते हैं कि तुम्हारी आंखें काफ़ी ज़्यादा कूल है। एंड वो ना अब थोड़ा गुस्सा करने लगता है एंड वो बाइक को दूर फेंक के मार देता है। एंड विंजिन के दोस्त भी लाइक भाई तू रुक जा, भाई तू कुछ ज़्यादा कर देगा, एक और बंदे को हम मरते हुए नहीं देख सकते। एंड उसके बाद विंजिन कहता है कि छोड़ो, मैं किसी को कुछ नहीं कह रहा। एंड वहाँ से जाने लगता है और अपने टीचर के बारे में सोच रहा होता है, काश टीचर आप यहाँ होते, मैं आपको काफ़ी याद कर रहा हूँ, प्लीज़ एक बार कह दीजिए कि मैं मॉन्स्टर नहीं हूँ प्लीज़ टीचर। एंड उसके टीचर को दिखाया जाता है और वो कहते हैं कि तुम मॉन्स्टर नहीं हो। एंड इसके बाद यहाँ पे विंजिन काफ़ी ज़्यादा सैड होता है और रोने लगता है। एंड यहाँ पे विंजिन के दोस्त आकर कहते हैं कि भाई मेरे को पता है कि तुम मॉन्स्टर नहीं है विंजिन, हम जानते हैं, लेकिन अभी ये टाइम रोने का नहीं है, ये टाइम है हमारी जगह को प्रोटेक्ट करने का। हम लोगों को आगे अपनी जगह को प्रोटेक्ट करना होगा, तो उसके लिए अभी रोना नहीं है। एंड इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हमें एक फैक्ट्री को दिखाया जाता है जो समुद्र के किनारे होती है। एंड इस फैक्ट्री के अंदर भाई कांच पड़े होते हैं ज़मीन के ऊपर। भाई कैसे यहाँ पे बसंती को नचाओगे तुम। एंड इसके बाद हमें दिखाया जाता है कुछ चैनों को। एंड यहाँ पे विंजिन की पूरी गैंग होती है और वो कहती है कि हम लोगों को एक लीडर की तो ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि अभी सारे लोग यही कह रहे हैं कि इनके पास कोई कैप्टन नहीं है। अगर कैप्टन इनके पास होता तो कोई भी लोग इनके ऊपर अटैक करने के बारे में सोचते, ऐसा नहीं कि अटैक कर देते। अब इनके पास कोई लीडर नहीं है तो अटैक होता रहेगा इनके पास। तो यहाँ पर वो डिसाइड करते हैं और वो कहते हैं कि अगर हमें एक लीडर चुनना होगा चिलियांग्स के लिए, तो उसके लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी एक बंदा हम में से हम सभी को हराए, वही बंदा हमारा लीडर बनेगा। एंड यहाँ पर वो डिसाइड करते हैं। एंड यहाँ पे विंजिन कहता है कि पक्का तुम चाहते हो ना कि हम में से लीडर कौन बने। एंड देन उसके बाद हमें विंजिन को दिखाया जाता है एंड उसके दोस्त को दिखाया जाता है, जो लिटरली चैन पहनकर एक दूसरे से लड़ रहे हैं। एंड विंजिन कहता है कि तेरे को पता है ना, तुझे हार माननी चाहिए, नहीं तो मैं तेरे को पटक दूंगा। एंड विंजिन का दोस्त कहता है कि मैं अपनी जगह को बचाने के लिए कभी भी हार नहीं मानूंगा और तू बेशक मेरे को पटक दे भाई। एंड लिटरली विंजिन ऐसा ही करता है भाई, उसको पटक देता है ज़मीन के ऊपर भाई। एंड इसके बाद हमें दिखाया जाता है एक बंदा यहाँ पर आता है ओए। एंड यहाँ पे विंजिन देखता है कि और कौन है। एंड ये और कोई नहीं अपना होता है तेजिन चाओ, जो 3 साल बाद आता होता है इस जगह पर। और वो कहते हैं तुम मेरे बिना लीडर चुन रहे हो, इंतज़ार कर रहा था। एंड हमें बताया जाता है कि इसने ही सुहो किम को मारा था, मतलब सुहो किम जो लड़की थी उसको इसने ही मारा था भाई। एंड इसके बाद वो कहता है अरे तुम इस तरीके से क्यों देख रहे हो, क्या मैंने तुम्हारे किसी अपने को मार दिया। अरे नहीं यार मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा भाई। इसकी स्माइल देखो यार, डैम भाई तेरे को मेरे को पूरा यकीन है भाई तू ऐसा ही कुछ करेगा। एंड विंजिन कहता है कि मुझे तेरा इंतज़ार था, कहीं तो मर तो नहीं गया, लेकिन चिंता मत कर मैं तुझे अपने हाथों से ही मारूंगा। विंजिन को काफ़ी गुस्सा आ रहा होता है ऐसी बात को कहते हुए। एंड इसके साथ ये चैप्टर खत्म होता है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगी, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना।